Again. Oh yeah. नमस्ते। पहला तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और नाश्ता भी हो चुका है। तो आज मैं करने वाली थी लिपाई, जिसमें मुझे मेरी सासू माँ ग्रैंड मदर मुझे बताने वाली थी कि कैसे लिपाई करते हैं। वो मुझे बता रही थी कि कैसे इस मिट्टी और गोबर के लेप को अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर कैसे इसकी लिपाई करते हैं। तो हमने ये आंगन में फूल रखा हुआ है। कहते हैं जो ये आंगन होता है, जिसे हम चौक कहते हैं अपनी भाषा में, ये पूजनीय होता है, क्योंकि जो अन्न देवता होते हैं, जो अब रबी की फसल तैयार होगी, वो धीरे धीरे करके इसी आंगन में उनकी मंडाई हो गई और वो एक एक करके फसल तैयार होगी। तो हम इसी चौक में आंगन में उसकी मंडाई करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लिपाई करके आने वाले बैसाख का शुभारंभ किया जाता है। तो मैं ऐसे लिपाई कर रही थी कि लिपाई करने के बाद उसके ऊपर से पानी से हाथ फेरा जाता है, ताकि वो जो लिपाई की हुई है वो जल्दी सूख जाए। इसलिए लिपाई करने के बाद उस पर प्लेन ऐसे हाथ फेरा जाता है। तो जैसे जैसे वो मुझे बता रहे थे, मैं वैसे वैसे करने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे कि आपको पता है, अब इसमें हम सरसों की लिपाई करने के बाद सरसों की फसल तैयार हो गई है, उसकी मनाई करेंगे। उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग उस सरसों की मनाई करते हैं। याद आई या नहीं आई बैसाख की? तो मैं ऑलमोस्ट अपनी लिपाई को डन कर चुकी थी। तो तभी हमें किसी ने साइड से आवाज़ दी कि अरे तुम तो सारी लिपाई भी चप्पल में ही कर चुके हो, आंगन में तुमने फूल तो रखा हुआ है। ये लेडी हमें आवाज़ दे रही थी कि तुमने सारी लिपाई चप्पल में कर चुके हो, आंगन में फूल तो रखा हुआ है पर चप्पल तो उतारे ही नहीं। फिर मैंने चप्पल उतारे और फिर उसकी लिपाई अब ऐसे ही कर चुके थे। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ के साथ, जो मैं भी सीखूं और आप भी देखें, आनंद लें। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। तब तक के लिए नमस्ते। पहला, बाय बाय।